शोर नगर एक ऐसा गांव था जहां लोग खाने के बड़े शौकीन थे। यहां हर साल मुख्तलिफ मेलों ठेलों का एहतमाम होता था, मगर सबसे ज्यादा अनोखा और मशहूर मुकाबला था मटर पुलाव चैंपियनशिप। इस मुकाबले में पूरे इलाके के गांवों से लोग आते, अपने बेहतरीन मटर पुलाव बनाते और एक बड़े मैदान में, जहां हर तरफ चूल्हे, दालचीनी की खुशबू, धुआं, खखे और शोर मचा होता, बेहतरीन मटर पुलाव का इंतखाब किया जाता। इस साल मुकाबला बहुत खास था, क्योंकि एक अफवाह फैली थी कि जीतने वाले को एक खुफिया खजाना भी मिलेगा। ये खजाना शेख भोला ने अपनी जिंदगी में कहीं दफन किया था और उसका नक्शा अब मुकाबले की ट्रॉफी के अंदर छुपा हुआ था। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरे गांव में हलचल मच गई। हर घर में पतीलियां निकल आई, मसाले लाए गए और लोग रातों को जाग कर अपनी तरीके सोचने लगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इस मटर पुलाव के हंगामे में क्या बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ट्विस्ट आपसे न छूटे। नानी जनताबी, गांव की सबसे मशहूर मटर पुलाव बनाने वाली, मोहब्बत से पकाती मगर थोड़ी भूलने की बीमारी, कभी नमक 2 बार डाल देती थी। चंपा रानी, गांव की सबसे खूबसूरत मगर सबसे चालाक लड़की, पकाना नहीं आता था लेकिन जीतने का जुनून रखती थी। बाबा धन्नू, जादू टोने के माहिर, थोड़े सच्चे थोड़े पागल, कहते थे मटर के अंदर रूह होती है। 4 गड्डू शेफ, शहर से आया हुआ नौजवान शेफ जो मटर पुलाव को 5 स्टार अंदाज में बनाता था। 5 मोबी सूत्रा, विलन, ये आदमी मजे से नहीं जलकर खाना बनाता था। दूसरों के बर्तन उलटना इसका फन था। मुकाबले का दिन, मैदान में रंग बिरंगे टेंट लगे हुए थे, बड़े देगचे खुल रहे थे, मटर की खुशबू ऐसे फैली जैसे सब्जियां हवा में नाच रही हों। लोग इधर उधर भागते, हंसते, चिल्लाते, अरे गड्डू की देग देखो, नानी शायद इस बार फिर जीत जाए। चंपा ने देग में हल्दी की जगह अमचूर डाल दिया था। बाबा धन्नू फिर जंतर मंतर पढ़ रहे हैं। एक अजीब वाकया, मुकाबला शुरू होते ही लाउडस्पीकर से आवाज आई, खबरदार, कोई मटर चोरी कर रहा है। लोग भागे, देखा तो मोबी सूत्रा चुपके चुपके गड्डू के देगचे से मटर निकाल रहा था। पकड़ा गया, मगर बोला, ये मटर आम नहीं, जादुई है। सब हंस पड़े, मगर गड्डू थोड़ा डर गया। जायके की जंग नानी जनताबी, नानी मोहब्बत से देग हिला रही थी। फिर अचानक खांसी आई और उन्होंने नमक दोबारा डाल दिया। शागिर्द, नानी, नमक। नानी, अच्छा, मैं तो समझा मिर्च डाल रही हूं। चंपा रानी, चंपा ने रात को मोबी से खुफिया तरीका खरीदा था, मगर वो दरअसल खराब पुलाव का नुस्खा था। देग से अजीब बदबू निकलने लगी। लोग नाक बंद करके भाग गए। बाबा धन्नू, बाबा ने देग के आसपास दिए जलाए, फिर बोले, मटर के जिन, बाहर आओ। सब हंस रहे थे, मगर अचानक देग से धुआं उठा और आवाज आई, हल्का हाथ रख बाबा। बाबा बेहोश। गड्डू शेफ, गड्डू ने जीरा, लौंग भुनी, खुशबू फैली, सब उसकी तारीफ करने लगे। पहला बड़ा ट्विस्ट, नानी का पुलाव, नमक ज्यादा मगर जायका दिल पिघला देने वाला। जज, वाह, घर की मोहब्बत है इसमें। चंपा का पुलाव, जज ने चम्मच ली और फौरन पानी की तरफ दौड़े। बीबी, ये मटर पुलाव नहीं, हमला है। गड्डू का पुलाव, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन। बाबा की देग जैसे ही खोली गई, अंदर से बिल्ली कूद कर भागी। पूरा मैदान हंस पड़ा। खजाने की हकीकत, ऐलान होने ही वाला था कि मोबी सूत्रा माइक पर चढ़ा। रुको, खजाना मेरा हक है, शेख भोला मेरा दादा था। सब हैरान। वो बोला, नक्शे की पहली चाबी मेरे पास है। सनसनी फैल गई। जीत किसकी?
जज ने माइक पकड़ा। इस साल का मटर पुलाव चैंपियन है। नानी जनता भी। पूरा मैदान तालिया। गड्डू बोला, नानी ने हलाल कमाई से जीता है। चंपा शर्मिंदा। बाबा अभी भी बिल्ली ढूंढ रहे थे। और आखिरी सरप्राइज, ट्रॉफी खोली गई। अंदर से एक पुराना कागज निकला। असली खजाना वो है जो दिल से खाना बनाए। दौलत सोना नहीं, लोग हैं जो जीते वही खजांची। फिर ट्रॉफी के नीचे से छोटा सा संदूक मिला। उसमें जादुई मटर के बीज, एक चाबी और पर्ची। ये बीज गांव को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। मोबी की आंखों में आंसू आ गए। दादा ठीक कहते थे, असल दौलत भूख मिटाना है। नानी ने ये बीज गांव में बो दिए। कुछ दिन बाद हैरतंगेज फसल उगी। पूरा इलाका शोर नगर की मिसाल देने लगा। गांव की नई पहचान। शोर नगर अब मटर नगर कहलाने लगा। सब कहते थे, यहां सिर्फ मटर नहीं उगते, यहां खुशी उगती है।